हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में हैं। आज का लेक्चर रहेगा हमारा फॉलोपियन ट्यूब के ऊपर। फॉलोपियन ट्यूब की साइज़ क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या क्या होता है और फॉलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी ये दिखाई देती है, सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच रखिए। हम आज इसमें सारी की सारी चीज़ें जो फॉलोपियन ट्यूब से रिलेटेड वो कवर अप कर लेंगे। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम बात करेंगे पेन ट्यूब के बारे में। फॉलोपियन ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कनेक्टेड होती है सर्विक्स, वेजाइना एंड यूटेरस से। ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉलोपियन ट्यूब मेनली यहाँ से ओवरी से कनेक्टेड होती है। ओवरी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का, एग्स का। एग का क्या होता है, यहाँ पे ओवरी में प्रोडक्शन होता है। देन एग यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद में ट्रेवल करता है थ्रू आउट द ट्यूब। अगर इस ट्यूब में एक जो होता है फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ में, यहाँ से वेजाइना से स्पर्म जाता है। और अगर दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, अगर दोनों फ्यूज नहीं होते हैं आपस में, तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्यूजन होगा वो नहीं हो पाएगा। तो जो एग होगा वो ब्रेक डाउन होकर के यहाँ से वेजाइना के थ्रू आउट हो जाएगा। उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आज मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, हम बात करें ट्यूब की, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पहले हम इसका ओवरऑल इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार की ट्यूब होती है, कनेक्ट होता है स्टार्टिंग में फेम्ब्रिया। तो इसके सारे हम पार्ट्स देखेंगे। सबसे ट्यूब का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और स्टार्टिंग पार्ट भी हम कह सकते हैं, जिससे जो ओवरीज होती है वो जहाँ पर कनेक्टेड होती है उसे कहते हैं फेम्ब्रिया। फेम्ब्रिया पार्ट होता है सबसे नीचे वाला, और स्टार्टिंग पार्ट होता है जिससे ओवरीज जो होती है कनेक्टेड होती है। उसके बाद में जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इन्फेंट ड्यूबुलम। इन्फेंट ड्यूबुलम अगला पार्ट होता है। देन इस पार्ट को कहते हैं एम्प्यूला, यहाँ से लगा करके तो यहाँ तक वाला पार्ट होता है एम्प्यूला। देन होता है इश्यम एंड ये कुछ पार्ट्स होते हैं ट्यूब के, जैसे कि फेम्ब्रिया हो गया, देन हो गया एम्प्यूला एंड इश्यम। सो हम ओवरऑल अब डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज द साइज ऑफ ट्यूब। साइज होती है मेनली 4 से तो 5 इंचेस होती है। तो ईच पेन ट्यूब, हर एक 2 फॉलोपियन ट्यूब होती है बॉडी में। हर एक ट्यूब की साइड 4 से 5 इंच लॉन्ग होती है। बिटवीन जो उनका डायमीटर होता है 0.2 से लगा 0.6 इंचेस जो होता है उनका डायमीटर होता है। और जो लॉन्ग उनकी साइज होती है 4 से 5 इंच। सेम उसी प्रकार अगली चीज पूछा, सो ट्यूब क्या होती है। यू हैव 2 ट्यूब। मेनली बॉडी में ट्यूब होती है, हर एक साइड, एक लेफ्ट साइड होती है और एक होती है राइट साइड। ऑन द लेफ्ट साइड ईच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम एन ओवरी। हर एक ट्यूब जो होती है ओवरी से कनेक्ट होकर एक्सटेंड होती है। और कहाँ पे ओपन होती है, यूटेरस में। हमने डायग्राम में देखा था, जो कि ओवरीज होती है फॉलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होती है। और वो चीज कहाँ पर ओपन होती है, यूटेरस के अंदर ओपन होती है। सो अब हम देखेंगे यूर ट्यूब आर एन इम्पोर्टेंट पासवे फॉर एन एग। वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक पासवे। पासवे मतलब कि एक रास्ता होता है एग का, जो एग प्रोड्यूस करती है ओवरीज फीमेल बॉडी में। तो उस एग को पासवे करने के लिए कौन सी चीज होती है, ये फॉलोपियन ट्यूब के अंदर एक रास्ता होता है, जिसके अंदर जो एग होता है वो ट्रेवल करता रहता है और स्पर्म से क्या होता है, मिलता है। जहां पर स्पर्म और एग दोनों का जो मीटअप होता है वो किस चीज में, ट्यूब में। एंड फॉर अ फर्टिलाइज एक एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है, एग होता है, उससे जब स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज होता है। टू मेक इट्स वे टू योर यूटेरस, कहाँ तक जाने के लिए, यूटेरस तक ले जाने के लिए। द हेल्थ ऑफ ट्यूब इम्पैक्ट योर फर्टिलिटी। जो हेल्थ होती है, हेल्थी है, इसका मतलब जो फर्टिलिटी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। अगर जितनी ज़्यादा हेल्थी ट्यूब रहेगी उतनी ही ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे। अगर किसी कारणवश ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाते हैं या पेन ट्यूब कहीं से डैमेज हो जाती है, तो ये चीज़ किस पे इम्पैक्ट करेगी, प्रेगनेंसी पे और फर्टिलिटी पे क्या रहेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्यूब आर अ पेयर ऑफ होलो मस्कुलर डक्ट लोकेटेड बिटवीन ओवरीज एंड यूटेरस। जो फॉलोपियन ट्यूब होती है होलो मस्कुलर मतलब बहुत सारी मसल से मिलकर बनती है। और कहाँ पर इनकी पोजीशन होती है, ओवरीज और यूटेरस के बीच में। ईच ट्यूब इज अ चैनल बिटवीन ओवरीज। हर एक ट्यूब में चैनल होते हैं। ट्यूब में जो होते हैं चैनल्स होते हैं, कहाँ पर, ओवरीज के पास में। वेयर योर बॉडी मेक्स एग्स, जहाँ पर बॉडी जो होती है क्या बनाती है, एग्स, एम्ब्रियो बनाती है। एंड योर यूटेरस वेयर अ फर्टिलाइज एग कैन डेवलप इनटू फीटस, जहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन एग होता है, जो एग होता है फर्टिलाइज होके जाता है काई में, फीटस में। फर्टिलाइजेशन ओकर में फॉलोपियन ट्यूब्स मेकिंग इन अ की पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेट अफेक्ट योर फर्टिलिटी। जो फर्टिलाइजेशन होता है में वो एक की पार्ट होता है जो कि फर्टिलिटी को अफेक्टेड भी कर सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसका बहुत ही मेजर रोल होता है। इसलिए जो ट्यूब है उसका हेल्थी होना बहुत जरूरी है। किस चीज़ में, फर्टिलिटी, एक अच्छी फर्टिलिटी और अच्छी प्रेगनेंसी
होने के लिए। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, ट्यूब के फंक्शंस हम देखते हैं तो सबसे पहला फंक्शन जो आता है ट्यूब का निकल के वो आता है अ होल्डिंग प्लेस फॉर योर एग। जो एग होता है उसको क्या करती है, होल्ड करके रखती है। ट्यूब एक होल्डिंग प्लेस होती है किसके लिए, एग के लिए, जहां पर क्या होता है जो एग होता है वो होल्ड होकर रहता है। ईच मंथ, हर एक मंथ वन ऑफ योर ओवरीज रिलीज अ मेच्योर एग एज पार्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है उस दौरान क्या होता है, जो ओवरीज होती है वो एक मेच्योर एग का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट होता है। तो उस एग को होल्ड करके उस एग को रखने की जगह कौन सी होती है, फॉलोपियन ट्यूब होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, जो हमने देखे जो ट्यूब होती है उसके एंड में फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फेम्ब्रिया। क्या कहा जाता है जिसे, फेम्ब्रिया। में दिखाता हूं आपको, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे कहा जाता है फेम्ब्रिया। कि क्या कहा जाता है, इनको फेम्ब्रिया कहा जाता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं फेम्ब्रिया। फेम्ब्रिया कुछ किस प्रकार के दिखाई देते हैं, कुछ इस प्रकार के जो फेम्ब्रिया होते हैं वो फेम्ब्रिया दिखाई देते। ये क्या करते हैं, जो एग होता है ओवरीज से रिलीज होता है, यहाँ पर जैसे कि एग ओवरीज ने बनाया और यहाँ से रिलीज करा, तो जो फेम्ब्रिया होते हैं इस एग को क्या करते हैं, ये फिंगर लाइक होते हैं और इसको आगे की तरफ स्वाइप करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एग जो होता है वो ट्रेवल करता रहता है और होल्ड होता है। तो यही पहला फंक्शन बताया, होल्डिंग प्लेस फॉर योर एग। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, एग जो होता है होल्ड होकर रहता है और फिर इसकी स्पर्म का वेट करता है किसके लिए, फर्टिलाइज होने के लिए। अगला जो इसका फंक्शन है वो क्या बोल रहा है, द साइड वेयर फर्टिलाइजेशन हैपन्स। ट्यूब एक ऐसी साइड होती है जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर एग और एम्ब्रियो का दोनों का आपस में जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। इफ़ योर पार्टनर एजुकेटेड ड्यूरिंग इंटरक्रॉस, जब इंटरक्रॉस होता है तब अगर पार्टनर एजुकेट कर देता है तो देयर स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू योर वेजाइना, तो स्पर्म क्या होगा, वेजाइना से ट्रेवल करेगा, वेजाइना से सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स में यूटेरस एंड इवेंचुअली इनटू योर फॉलोपियन ट्यूब। और कहाँ पर पहुंच जाएगा, ट्यूब के अंदर पहुंच जाएगा। और उसके अंदर क्या कौन वेट कर, ट्यूब के अंदर ऑलरेडी जो एग है वो वेट कर रहा है। तो दोनों आपस में मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन हैपन इन ट्यूब व्हेन एन एग एंड स्पर्म मीट। जब एग और स्पर्म मीट करेंगे, आपस में मिलेंगे, तब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से ओवरीज ने प्रोडक्शन करा किसका, एम्ब्रियो का और एग का। अब एग यहाँ पर ट्रेवल करेगा फॉलोपियन ट्यूब में, फेम्ब्रिया क्या करेंगे, स्वैप करते जाएंगे किसको, एग को। अब यहाँ से स्पर्म अगर इंटरक्रॉस हो रहा है और पार्टनर ने अगर स्पर्म को इसके अंदर एजुकुलेट कर दिया है तो क्या होगा, सर्विक्स के थ्रू स्पर्म आएगा, देन सर्विक्स से यूटेरस में, वेजाइना में, वेजाइना से सर्विक्स में, सर्विक्स से यूटेरस, एंड देन कहाँ पर स्पर्म आएगा, स्पर्म आया ट्यूब के अंदर। यहाँ पर एक भी प्रेजेंट रहेगा और दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा और क्या प्रोसेस हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होगी वो हो जाएगी। तो यही एक और मेन फंक्शन होता है किसका, ट्यूब का। सेम अगला फंक्शन है इसका, अन एक्टिव पासवे दैट मूव्स अ फर्टिलाइज एग इनटू यूटेरस। एक एक्टिव पासवे होता है, एक रास्ता होता है जो कि क्या करता है, एक फर्टिलाइज एग जो होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग से स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है, जो मुंह होता है वो भी किस में होता है, ट्यूब में ही होता है। अ फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो ट्रेवल थ्रू योर ट्यूब अंटिल इट रीच्ड योर यूटेरस। जब तक कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो एग जो करता रहता है ट्यूब में, जब तक कि यूटेरस तक पहुंच ना जाता हो, तो कहाँ से होता हुआ जाएगा, वो भी ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता हुआ ही इसमें यूटेरस तक जाएगा। And it can grow into fetus. Your tube consists of powerful muscles that move the embryo alone. ट्यूब होती है पावरफुल मसल से मिलकर बनती है, जो कि जिसमें इतनी क्षमता होती है जो कि एम्ब्रियो को क्या कर सके, मूव ऑन कर सके। कुछ इस टाइप की जो कुछ इस प्रकार की इस टाइप की जो होती है रियल जो होती है दिखाई देती है। ये यूटेरस होता है, यहाँ पर यूटेरस की प्लेसमेंट होती है। ये ओवरीज दिखाई देती है, ये लेफ्ट ओवरीज हो गई, इसी से कनेक्टेड होती है फॉलोपियन ट्यूब, देन दिस ओवरीज, ये लेफ्ट ओवरीज हो गई। इसी प्रकार राइट ओवरी एंड राइट फॉलोपियन ट्यूब भी होती है। यहाँ पर बात करें इस डायग्राम में तो क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है इसमें, एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है किस चीज़ की, यूटेरस की। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है यूटेरस की। सर्विक्स वाला पोर्शन हो गया कुछ यही। सो ये था हमारा लेक्चर आज का जो था फॉलोपियन ट्यूब के ऊपर। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप क्यूरी मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर पूछ सकते हो। और अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो पहले आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।